हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूनिक टेक और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नजीबुल्ला। वेलकम करता हूं आप सबको आज एक और एमएस एक्सेल कोर्स की नई क्लास में। तो फाइनली जैसे कि हमने जब होम टैब कंप्लीट किया था तो मेरा इरादा था कि हम इंसर्ट स्टार्ट करते हैं, पर काफ़ी दोस्तों ने कहा कि हम कुछ फार्मूला स्टडी कर लें और कुछ शीट्स बना लें, उसके बाद इंसर्ट स्टार्ट करें। तो उनकी वजह से हमने 3-4 ट्यूटोरियल में कुछ फार्मूलाज एंड लुकअप सीरीज और उसके बाद हमने एक मार्कशीट बनाई और इफ़ को अंडरस्टैंड किया, इफ़ कंडीशन कैसे अप्लाई होती है, तो वो सब हमने सीख लिया। अब हम चाहते हैं कि अब मैं एक इंसर्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो कुछ हम टूल्स को स्टडी करें, उसके बाद हम फिर से शीट्स पे आएंगे। जब इंसर्ट टेब हमारी कंप्लीट होगी तो हम उसके बाद टूल्स पे आ जाएंगे। फिलहाल हम इंसर्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इंसर्ट ओपन करना है। अब देखिए इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, उनका बहुत अहम अहम काम मौजूद हैं। जैसे कि अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है पाइवट टेबल। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे क्या वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। मैंने एक शीट बनाई हुई है, एक डेटा बनाई हुई है, जिसमें फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे दुकानदार हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में कुछ चीज़ें हमारी सेल करते हैं। 2019 में कितनी सेल उन्होंने की, 2020 में कितनी की, और टोटल सेल उनकी क्या है वो हमने प्लस की हुई है। तो अब ये एक डेटा हमारे पास मौजूद है, उनके सिटीज़ वगैरह, डिपार्टमेंट्स, रीजन सब लिखे हुए हैं इसमें। फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक डेटा क्रिएट की हुई है। अब इसको हम समराइज करना चाहें पाइवट टेबल के थ्रू तो कैसे करेंगे वो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। अक्सर लोग इसको स्किप कर जाते हैं या फिर कहते हैं कि कुछ खास इसका काम नहीं है, बट ये अच्छा खासा ऑप्शन है। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी हेल्प करता है हमें डेटा समराइज करने में। तो आज हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि पाइवट टेबल क्या है और हम इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, वो कैसे वर्क करता है। तो इसको आज हम पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और पूरी डिटेल में जाके समझेंगे कि आखिर इसका काम क्या है, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस टाइप का कोई भी डेटा बना लेना है कि लाजमी नहीं कि आप इस तरह का बनाओ, पर इस टाइप का, इससे मिलता जुलता आप बना सकते हो कोई भी डेटा। उसके बाद जब आप इसको पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, अच्छा अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं पाइवट टेबल में। सिलेक्ट टेबल रेंज। ठीक है, अब हमने रेंज मैंने पहले ही सिलेक्ट कर ली थी। अगर आप करना चाहें तो उसके बाद क्लिक करके यहाँ से जाके बाद में भी रेंज सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पर अगर आप डायरेक्ट सिलेक्ट करके फिर पाइवट टेबल में जाएंगे तो आपकी रेंज ऑटोमेटिकली वही सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है न्यू वर्कशीट में आपकी डेटा समराइज हो या जो आपकी शीट है उसमें ही एडजस्ट हो जाए। तो अब आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं कि इसी शीट में नीचे कहीं आसपास में आ जाए ये डेटा, तो आप वो कर सकते हैं। मैं एक न्यू वर्कशीट पे ही क्लिक रहने दूंगा। न्यू वर्कशीट बेहतर रहती है डेटा समराइज करने के लिए, तो मैं ओके कर दूंगा। अब हमारे पास देखिए एक पाइवट टेबल की फील्ड्स आ चुकी हैं और यहाँ पर डेटा बिल्कुल फ़िलहाल ब्लैंक है, पर इसको हम चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें आपको बताता हूँ कि इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम पहले। अब देखिए ये इसमें 4 चीज़ें बहुत अहम हैं, बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। आसान हो रही है तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, फिर हम इसको वापस स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमें कैसे इसको यूज़ करना है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले नाम आ जाते हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इन नाम में अब मैं एग्जांपल के नेम जो हमने एंटर किए थे वहाँ पे अपनी फील्ड में, तो वो मैं यहाँ पर अगर शो करवाना चाहूँ तो देखिए कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल नेम हमारे कॉलम के स्टाइल में आ जाए, तो देखिए कॉलम के स्टाइल में हमारे नेम उनके हेडिंग्स बन के आ गए। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, ये 4 फील्ड्स को आपने समझना है, गौर से समझिएगा। अब इसमें अगर मैं इस नेम्स को निकाल के रोज में डाल दूं तो देखिए लाइन में आ जाएंगे, और फिल्टर में डाल दूं तो मैं इसको यहाँ से फिल्टर कर सकता हूँ। जो मैं शो करूँगा वही वैल्यूज़ वगैरह शो होंगी। फिल्टर आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि फिल्टर क्या होता है। ठीक है, तो कॉलम्स में हम आते हैं वापस। अब हमें जैसे भी मैं डेटा मैनेज करनी हो कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए डिपार्टमेंट हमें मैनेज करने हैं, तो डिपार्टमेंट को खींच के अगर कॉलम्स में लाएंगे तो कॉलम में शो हो जाएंगे ऊपर। देखिए अब हर किसी का डिपार्टमेंट उसके नीचे शो होगा, सामने टोटल शो होगा उसका। अगर हम डिपार्टमेंट को यहाँ से मूव करके रोज में डाल दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का। ठीक है, अब इसमें हम फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर भी ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है।
मैं इसको वापस कॉलम में रख देता हूँ और इसकी जो सेल है, अच्छा जो भी आपके पास वैल्यूज़ हो, ठीक है, वैल्यूज़ में आप वही डेटा डाल सकते हो जो नंबरिक हो, ठीक है। तो मैं इसमें 2019 की सेल डाल देता हूँ और 2020 की भी डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद टोटल सेल भी मैं इसमें रख देता हूँ। अब हमारे पास रह गया रीजन हम इसको बता देते हैं रोज़ में, और स्टेट भी हमें बता देते हैं। अब मैं इसको अगर चेक करूँ अपनी शीट को तो मेरी डेटा समराइज हो चुकी है। 2019 की सेल का सम हमारे पास आ चुका है, एक टाइप की डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब ये था कि मैं आपको समझा रहा था कि कैसे ये यूज़ होता है। मैं इसको वापस निकाल देता हूँ सब वैल्यूज़ को। आप अपने डेटा को इस तरह से भी समराइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको अगर सिर्फ आप चाहते हो कि हमारा नेम शो हो और टोटल सेल शो हो, तो वो आपको मतलब सेल शो करेगा कि आपकी ये सेल है और नीचे ग्रैंड टोटल दिखा देगा। अगर सिर्फ आप डिपार्टमेंट साथ में शो करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए हर किसी का डिपार्टमेंट नीचे लिख के आ गया। अगर उसको गायब वायब करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। अगर सबको ऑन कर दोगे तो एक डेटा समराइज डेटा आपके पास इस तरीके से आ चुकी है। इस तरह से पूरी डेटा हमारे पास समराइज आ चुकी है। तो इस तरह से भी हम पाइवट टेबल को यूज़ कर सकते हैं। अगर अपने तरीके से यूज़ नहीं करेंगे आप तो ये इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम ये पाइवट टेबल था, अब हम इसको समझते हैं कि इसमें जो रिकमेंडेड पाइवट टेबल है ये क्या है, ठीक है। हमने पाइवट टेबल को अंडरस्टैंड कर लिया। अब रिकमेंडेड टेबल क्या होता है वो हम थोड़ा समझेंगे। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और रिकमेंडेड टेबल में हम आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें वो एक्सेल अपनी तरफ से बता रहा है कि आपकी डेटा किस तरीके से समराइज की जाए, ठीक है। अलग अलग स्टाइल यहाँ पे उसमें मौजूद, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिए हुए हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इन तरीक़ों से आपकी डेटा लिखी हुई आए तो हम जस्ट ओके कर देंगे। तो देखिए हमारे पास एक समराइज डेटा जैसे वहाँ पे मौजूद थी, उसमें बता रहा था कि सिर्फ रीजन और सम शो कर, तो वो शो हो गई। इस तरीके से एक्सेल के पास अलग अलग टाइप्स की डेटा बनी हुई है रिकमेंडेड में। अगर वो आप यूज़ करना चाहें कि मतलब ये फील्ड वो अपनी फील्ड उसने बनाई हुई हैं, ये फील्ड शो होंगी और इस टाइप की डेटा टेबल पाइवट टेबल हमारे पास बनी हुई है, तो अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। तो अगर आप करना चाहो तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पाइवट टेबल और रिकमेंडेड पाइवट टेबल, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे टेबल के बारे में, इलस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। टेबल सीखेंगे, उसके बाद इलस्ट्रेशन में हमारे पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं। आप हमारी पिक्चर्स वगैरह होती हैं, कैसे लाना होता है वर्ड में वगैरह में, और शेप्स, आइकॉन, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट एंड स्क्रीनशॉट। कल इंशाल्लाह टेबल इलस्ट्रेशन हम टोटल जो है कंप्लीट पढ़ लेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि एड इन इसको कैसे पढ़ना है। वो भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं आगे हमारे पास, बट पहले हम कल इलस्ट्रेशन और टेबल को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको पाइवट टेबल आसानी से समझ आ गया होगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट ऑप्शन था, बट मैंने इजी से इजी वे जितना इजी हो सकता था उस इजी वे में आपको समझाने की कोशिश मैंने की है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो अगर फिर भी आपको कोई समझ ना आया हो, जैसे कि कुछ दोस्तों को इफ़ फार्मूला मैंने जब मार्कशीट में अप्लाई किया तो समझ नहीं आया था और उनको मैंने वापस फिर एक और वीडियो बनाई इफ़ और इफ़ कंडीशन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी तो उनको समझ आ गई। तो अगर आपको अगर कोई भी इशू हुआ हो पाइवट टेबल को समझने में तो आप लोग कमेंट करके या मुझसे जैसे कांटेक्ट करते हैं आप ग्रुप या इनबॉक्स में आप लोग करते हैं, इससे कांटेक्ट मैसेज वगैरह करते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको अगर समझ नहीं आया। और अक्सरत हुई लोगों की, मतलब एक कुछ ज़्यादा व्यूअर्स ने कह दिया, हमारे यहाँ जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से जितने ने कहा कि हमें अंडरस्टैंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, समझने में मसला हो रहा है। तो मैं इंशाल्लाह इसको और भी थोड़ा एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। पर आई होप कि आपको मैंने आज बहुत ईजी वे में समझाया, आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम, अगर आपको समझ आ गया होगा, आपके कमेंट से अंदाज़ा हो जाएगा हमें, तो फिर इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे टेबल एंड ऑल, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दीजिए। ये हमारा चैनल अगर आप इसमें न्यू है तो आप पीछे जाके हमारे ट्यूटोरियल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। हमारा एक्सेल का नया कोर्स है जो हमने अभी भी स्टार्ट किया है, आज शायद 15 क्लास है आज। तो आप अगर न्यू आए हैं इस चैनल पे आज तो आप जाके हमारा पिछले जो क्लासेस हैं वो विज़िट कर सकते हैं। हम बिगिनर टू एडवांस लेवल इस कोर्स में स्टडी करवा रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस भी मिलती रहें। और इंशाल्लाह आगे हम इस सॉफ्टवेयर के बाद दूसरे भी ऑफिस वर्क के जितने भी वर्ड वगैरह, पावर पॉइंट, वो भी सीखेंगे। और DIT में जितने भी सब्जेक्ट्स वगैरह आते हैं
वो भी हम स्टडी करने की ट्राई करेंगे, जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सबको ये चीज़ें पसंद आएंगी। इंस्टॉलेशन कोर्स भी हमारे चैनल पर चल रहा है, वो हर संडे को एक वीडियो आती है जिसमें मैंने पहली क्लास में USB M पेन ड्राइव कैसे बूट कर सकते हैं, विंडो 10 उसमें कैसे डाल सकते हैं वो मैंने सिखाया था। और इस संडे को मैंने उसमें विंडो हम कंप्यूटर में कर कैसे सकते हैं वो भी मैंने सिखा दिया है। तो हर संडे को आपको इंस्टॉलेशन कोर्स की वीडियोज़ भी वगैरह मिलती रहेंगी। आई होप आप सबको, जितने भी मेरे चैनल पर आप आए हुए हैं, सबको मज़ा आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह आते रहेंगे अगली वीडियोज़ में और ऐसे ही सीखते रहेंगे साथ। और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सब थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों से ये लिंक वगैरह शेयर कीजिए कि इस टाइप का एक चैनल है जहाँ पर फ्री में सिखाया जा रहा है कुछ। तो अगर आप कुछ और दोस्त आएंगे तो हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगी, आपकी मेहरबानी होगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं कल MS एक्सेल कोर्स की एक और नई क्लास में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए यूनिक टेक। अल्लाह हाफिज़।